पुलिस और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनके बीच में गुत्थम गुत्था होती हुई नजर आ रही है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस बल का मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ किया जा रहा है। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से नीचे पटका गया है उनके कार्यकर्ता को। जो कार्यकर्ता थे जो यहाँ से हटाए गए हैं लोग और उनको समझाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद है जो उनसे अब गुजारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पे पुलिस प्रशासन यहाँ पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया पे भी दबाव बनाया हुआ है। अंदर जाने की कोशिश यहाँ पर भरपूर की जा रही है। आप चाटुकार होते तो आप अंदर होते, हम क्यों अंदर नहीं जा रहे? क्योंकि हम शासन प्रशासन के चाटुकार नहीं हैं। तो हम लोग चिंतित हैं क्योंकि जब मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे तो अंदर क्या चल रहा है। आज दलित माँ का कत्ल हो जाता है, एक बहन को उठाकर ले जाते हैं गुंडे लोग। आज वो बुलडोजर कहाँ है? अगर वो बुलडोजर अब कहाँ है? इंसाफ होता है। सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है, हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है। यहाँ पे 15% के लिए सब कुछ छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें प्रशासन भी बचाएगा, सरकार भी बचाएगी। 85% में से कोई करके देखो। किसी हिंदू मुस्लिम की बात होती, योगी जी का बुलडोजर आज यहीं पहुंच चुका होता। आज बुलडोजर पंचर हो गया क्योंकि बात ठाकुर होगी और दलित समाज की बेटी की है। मेरे समाज का मामला है वो, इसलिए नहीं जाने दे रहे। अभी देखिए, आप सब देखिए, बीजेपी की गाड़ियां जा रही हैं सब, ये इनको कोई रोक ही नहीं रहा। जब तक हम पीड़ित परिवार से नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे दिन 2 हो जाए। अगर हमारे किसी साथी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नमस्कार, नर्डिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद है सरदना की उस सरहद पर जहां पर आप देखेंगे कि जो जगह है उसको पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल बड़े एक एरिया में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो चंद्रशेखर समाज के आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जब इनको एंट्री नहीं दी गई है तो ये सब यहीं पर मौजूद है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें जल्द से ज़्यादा एंट्री दी जाए। एक और नेता यहाँ पर एलजेपी से भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उनका भी रुख कर लेते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे अभी जो स्थितियाँ बन रही हैं? आप एक रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए कि हमारी वीडियो कॉल पे तो बात करा दीजिए, अंदर भी नहीं जान दिया जा रहा है। स्थिति गंभीर है और जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये बहुत दुखद है और इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पे सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं। हम तो खुद मैं चिराग पासवान जी की पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, मुझे नहीं जाने दे रहे। आप साथ हैं। 13 नंबर बैरियर से हमने जाना। मीडिया को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। ये भी एक विडंबना है हमारे देश की कि दिखाओ ही मत का जो अंदर क्या हो रहा है। हाँ, तो यही तो हम लोग चिंतित हैं क्योंकि जब मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दे रहे तो अंदर क्या चल रहा है, ये हम इसको लेके ज़्यादा हम लड़की लापता है, लड़की की तलाश नहीं, लड़की वालों पर, क्योंकि वो उस समुदाय से है जहाँ के यहाँ पूर्व विधायक है तो उसने प्रेशर बना रखा है, उस परिवार पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि एक दलित महिला को काट दिया बलकटी से, उसके बावजूद भी यहाँ देख रहे हैं आप, सब लोग जा रहे हैं, नेता लोग मिल जा ही नहीं दे। क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं प्रशासन से अब ढील दी जा रही है या फिर जहाँ योगी जी के बुलडोजर का खौफ भी अब कम होता जा रहा है? क्योंकि जो मंसूबे हैं और हत्यारे होते हैं ये भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनकी आप देखते हैं 3 दिन का समय गुजरने वाला है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रही है कार्रवाई। दिक्कत ये है कि ये जो बुलडोजर वाला मामला है ना, यहाँ बुलडोजर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये सजातीय का जिस उससे बिलोंग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उसको कास्ट को बिलोंग करता है ये जो अपराधी है, जो लड़की को लेकर भागा हुआ है। तो वहाँ बुलडोजर क्यों चलाएंगे? वो बुलडोजर तो गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है, उनके लिए है बुलडोजर। इन लोगों के लिए थोड़ी बुलडोजर खुलेआम पूरा परिवार और सब वो। और तो और आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें क्या नाम है, एक उसी समुदाय का एक व्यक्ति लड़की पे और लड़की पे ही आरोप लगा रहा, कह रहा हमारा तो लड़का सीधा हमारी लड़की को लड़का लेके भागा। इस तरह की बदतमीजी से बात वो कर रहा है और उसको लोग मान रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद बात है। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि गाड़ियाँ आती जाती दिख रही हैं, नेता आते जाते दिख रहे हैं यहाँ पे, फिर भी अब जो है क्यों रोक लगाई जा रही है? कुछ आप इस पे क्या कहेंगे? ये सब उनके लोग हैं जो सत्ता से, ये सत्ताधारी लोग हैं जो आ रहे जा रहे हैं
और हम तो एनडीए के घटक दल हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे भी नहीं अंदर जाने दे रहे क्योंकि वो मेरे समाज का मामला है, वो इसलिए नहीं जाने दे रहे। अभी देखिए, आप सब देखिए, बीजेपी की गाड़ियाँ जा रही हैं सब, ये इनको कोई रोक ही नहीं रहा, हम लोग रोक रहे हैं, तो ये दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और हमने एक मुख्यमंत्री को ज्ञापन लिखा है, ज्ञापन हम भेज रहे हैं। तो सर ये पुलिस की भी अगर हम देखें तो जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी यहाँ से उठाने की कोशिश की जा रही है, शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, इनको भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। जब अंदर नहीं जाने दे रहा तो सच को दबाने की ऐसी चीज़ हो रही है। ये प्रशासन के दबाव में हो रहा है और यहाँ के जो पूर्व विधायक है संगीत सोम जी, क्योंकि उनके जातीय उसका मामला है ये, उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। हम लोगों को भी उन्हीं के कहने पर रोका जा रहा है, वो अंदर है। कोशिश करेंगे आप अंदर जाने की अगर ये रोकते भी? हम कोशिश करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप वेट। गिरफ्तार कर लिया गया तो नहीं, वो गिरफ्तारी से हम लोग नहीं डरते, हम तो अपने जनता के लिए हैं, जनता के लिए राजनीति करते हैं, गिरफ्तारी वगैरह से पे हम पे कोई नहीं फर्क पड़ता। तो ये सीधी दो टूक कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर नेता। अभी देखने वाली चीज़ ये होगी क्योंकि बीजेपी के भी आपने देखा नेता निकलते हुए यहाँ से देखे, लेकिन ये एक दूसरी पार्टियों का अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस भी उनको हटाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये है नेताजी खड़े हुए हैं, उनको भी रोका जा रहा है। तो यहाँ पर उनको साफ तौर पर मना कर दिया गया है और मीडिया के भी कहीं ना कहीं आप कहें तो शिकंजा कस दिया जा रहा है, आगे उनको भी बढ़ने से रोका जा रहा है। तो ये देखिए आप, लोगों का भी प्रदर्शन अब यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, उग्र होते जा रहे हैं क्योंकि मामला जो है एक बच्ची का है, दलित बच्ची का है और लोगों का कहना है कि जैसे हमें हमेशा से दबा कुचला समझा जाता था, दबा कुचला जाता था, अब भी वही किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो हैं पूरा जो समर्थन देने आए थे, यहाँ पर उनके परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, उन लोगों को भी यहाँ पर रोक दिया गया है, नाकेबंदी की गई है जगह जगह। भैया और भी लोग आ रहे हैं अभी? जी, अभी तो यहाँ पे कुछ ही लोग हैं और आने वाले समय में शायद योगी जी का प्रशासन कम पड़ जाएगा और जिला मेरठ का शासन प्रशासन भी कम पड़ जाएगा। इतने पैर तो और कुछ ही देरों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। कौन कौन यहाँ पर आ रहा है? अभी आपने बताया, कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि और भी रोका जा रहा है, टुकड़ियों में बांटा जा रहा है। हमारे कुछ लोगों को मेरठ टोल पे, इधर कैली में, कुछ लोगों को इधर कपसाड़ में, चारों तरफ लोगों को रोका हुआ, दादरी रोका हुआ है। शासन प्रशासन पूरी ताकत लगा ले। अभी कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँच रहे हैं, ठीक है। और शासन प्रशासन में यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम पीड़ित परिवार से नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे दिन दो हो जाए। अगर हमारे किसी साथी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या सर आप संविधान हाथ में लेके भी हैं, लेकिन यहाँ तो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती हुई भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बैरिकेड से पहले ही रोक दिया जाता है, मीडिया को पहले रोक दिया जाता है जिससे कोई खबर बाहर ना निकले। क्या लगता है ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। संविधान की वास्तव में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसलिए हम आज संविधान प्रशासन को, शासन को दिखाना चाह रहे हैं। इससे देश चलता है, हर धर्मी से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलेगा। और हम दिखा के ये बताना चाह रहे हैं, संविधान से देश चलाओ। अगर आज कोई और होता, किसी हिंदू मुस्लिम की बात होती, योगी जी का बुलडोजर आज यहीं पहुंच चुका होता। आज बुलडोजर पंचर हो गया क्योंकि बात ठाकुरों की और दलित समाज की बेटी की है। दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ है आज वो दिखाई नहीं दे रहा किसी को। लेकिन सरकार तो बढ़ चढ़कर सपोर्ट देती हुई नजर आती है, क्या वो सिर्फ जुमलेबाजी है, धरातल पर कुछ नहीं है? सरकार बढ़ चढ़कर जो सपोर्ट दे रही है वो अन्याय को दे रही है। आप देख रहे हैं आज अन्याय को, संविधान के खिलाफ जो सपोर्ट दे रही है उसको दे रही है सरकार। जी, आप क्या कहेंगे, क्यों इतनी देर लगाई जा रही है? 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था आपके जो चीफ हैं। हमारी सिर्फ सरकार से एक मांग थी, दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, लिखित में उस परिवार के एक मेंबर को नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। और हम ये चाहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के दुख सुख में उनके साथ शरीक हों। हमारा कोई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। एक मामला मैं आपको यहाँ का बताता हूँ, कपसाड़ी सी गाँव का मामला था। मुस्लिम और ठाकुर समाज की छोटी सी एक लड़ाई हुई थी आपस में, जैसे गांव बस्ती में हो जा। तो संगीत सोम जो ठाकुर यहाँ के विधायक रहे पूर्व, उन्होंने बुलडोजर चलवाने का काम किया था। आज एक दलित माँ का कत्ल हो जाता है, एक बहन को उठाकर ले जाते हैं गुंडे लोग। आज वो बुलडोजर कहाँ है? ये दोहरी मापदंड जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना रही है। 2 लाख की सहायता भी देते हुए नजर आए वो। 2 लाख की सहायता माननीय अखिलेश यादव जी ने और अतुल प्रधान जी ने पीड़ित परिवार को दिलाई है। लेकिन हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, लिखित में सरकारी नौकरी का प्रावधान हो और उन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले।
एक छोटे झगड़े बुलडोजर चला सकते हैं कपसाड़ गांव में, इसी गांव की घटना है, दूसरे गांव की घटना नहीं बता रहा मैं। इसी गांव की घटना, छोटे झगड़े में आपस में विवाद हुआ, बुलडोजर चल गया। क्या कहाँ पे कमी है जो ये बार बार हाईलाइट हो जाता है? ये मैं बताऊंगा आपको कमी क्या है। जातिवादी गुंडे, जातिवादी गुंडे सत्ता पर काबिज हैं और जाति के आधार पे ही आरोपी तय होता है। अब यूपी में जंगल राज का चल रहा है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि हम लोग संविधान लेकर आए हैं यहाँ, संविधान को, ये हमारे वर्दी वाले जितने भी सिपाही हैं संविधान से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा इनसे कोई टकराव हो, किसी प्रकार का भी टकराव हम नहीं चाहते प्रशासन से हो। हमारी छोटी सी मांग थी, हम पीड़ित परिवार के दुख सुख में शरीक हों, इससे ज़्यादा हमारी कोई और मांग नहीं थी। लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं मजबूरी रही, प्रशासन हमें आगे नहीं जाने दे रहा। लेकिन हम सारे पे काम कर रहा है। एक चीज़ कही जाती है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, आप सबने भी देखी होगी, कि अगर प्रशासन चाले, पुलिस चाले, तो मंदिर के आगे से चप्पल भी चोरी ना हो। फिर इतने हौसले कहाँ से आ जाते हैं? क्या ये जनता पूछती हुई नजर आ रही है? उसका भी जवाब आप लोगों को दे देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अगर यही मुद्दा दलित का होता, यही मुद्दा ओबीसी का होता, यही मुद्दा मुस्लिम का होता, तो आरोपी तो अभी तक तो भाई साहब मैं ये कह रहा फांसी पे चढ़ गए होते और बुलडोजर गांव में बज रहा होता, ईंट भी पड़ोसी चुग रहे होते। हम सब लोगों की मांग है, बुलडोजर चाहिए नहीं चाहिए गांव में भाई? बिल्कुल चाहिए, नहीं चाहिए गांव में भाई, बुलडोजर चाहिए और बुलडोजर सबके लिए है, आज इनके लिए भी बुलडोजर चाहिए। बुलडोजर आना चाहिए। अगर यह जातिवादी सरकार उस पीड़ित परिवार को हमारे न्याय ना दिला पाई तो 85% बहुजन समाज है इस देश के अंदर, ईंट से ईंट भिड़ाने का काम करेगा सरकार। मीडिया के हमारे बंधु बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मुसलमानों को जहाँ भी वो होता है तो मुसलमानों के घरों को मिसमार किया जाता है, बुलडोज़र चला दिया जाता है। मगर वो बुलडोज़र अब कहाँ है? इंसाफ होता है। सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है, हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी है। 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोगों से जुल्म चाहे किसी का, जुल्म चाहे कोई भी करे, मगर मजलूम को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो। जुल्म करने वाला बच ना पावे। हमारा तो आप के माध्यम से यही सरकार से गुजारिश है, दरखास्त है कि इसके ऊपर वो सख्त कानून बने कि जो किसी भी बहन बेटी के ऊपर नज़र उठाने से पहले उसकी नज़रें निकाल दी। कानून के तहत कार्रवाई होगी और जाहिर सी बात होगी, लेकिन हत्या तो आए। क्या लगता है कहीं ना कहीं कमियां हैं? कमियां कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सारी, क्या सारी कमियां हैं भाई। यहाँ पे 15% के लिए सब कुछ छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें प्रशासन भी बचाएगा, सरकार भी बचाएगी। 85% में से कोई करके देखो, उन पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेंगे, गिरफ्तारियां भी होगी, सब कुछ होगा। क्या सब लोग पैसे 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 की बात बराबर चल रही है? सत्ताधारी पक्ष के नेता आ रहे हैं, इतना पैसा दे दिया, ये मदद दे दी, ये कर दिया। क्या वो बुलडोजर कहाँ है? हम वो जानकारी चाहते हैं, बुलडोजर कहाँ है? इससे गंभीर घटना क्या हो सकती है? आप बताइए। माँ हमारी मार दी इन लोगों ने, बहन हमारी गायब है, क्या होगा? क्या करें हम लोग? प्रशासन मिलने तक नहीं देता, प्रशासन परिवार से क्या करे? क्या हम इस देश से बाहर के लोग हैं? क्या वजह है? मीडिया भी चाटुकार है आजकल, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता आपका चैनल कौन सा है, लेकिन चाटुकार हो तो सर हम यहाँ थोड़ी खड़े होते हैं, हम खुद बाहर खड़े हैं। ये भी हमारी विडंबना है, ये भी हमारी विडंबना है शायद कि हम भी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ खड़े हैं। आप सिर्फ यहाँ इसीलिए खड़े हैं कि आप भाजपा के चाटुकार नहीं है। आप चाटुकार नहीं है। मैं बोलता हूँ 80% मीडिया, आप यहाँ इसलिए तो खड़े हैं। चाटुकार में नहीं। हम भी इसी भीड़ में, इसलिए शायद अगर हम भी चला रहे होते तो हम भी अंदर होते। अगर आप चाटुकार होते तो आप अंदर होते। हम क्यों अंदर नहीं जा रहे? क्योंकि हम शासन प्रशासन के चाटुकार नहीं है या सरकार के चाटुकार नहीं है। आपने देखा होगा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, हाथरस कांड याद होगा आप लोगों के, और शासन प्रशासन भी जानता होगा। वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी, और ये भी किसी की माँ थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर यहाँ पर खुद मौजूद हैं और यहाँ पर उन्हें डिटेन किया गया है। तमाम उनके साथी दिल्ली से आए हुए यहाँ पर हैं, हिमांशु वाल्मीकि, चंद्रशेखर आजाद और सभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो अपना संदेश यहाँ पर देना चाह रहे हैं। मैं वार्ता के बाद इस उस पर पहुँचा हूँ कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा धरना चलेगा, जब तक हमारी बेटी बरामद नहीं होगी यहीं चलेगा। हम तो डीएम ऑफिस पे जाके देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है, तो जहाँ रोक लिया वहीं करेंगे। जब तक बेटी बरामद नहीं होगी, जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हमारा धरना चलेगा।
चलो भैया बैठ जाओ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद खुद यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और ये वही टोल प्लाजा है जहाँ पर इन्हें रोक लिया गया था और पुलिस और चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के जो चीफ हैं उनके बीच में गुत्थम गुत्था होती हुई नजर आ रही है। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर उनको ले जाने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल के साथ उनके समर्थकों और चंद्रशेखर आजाद के बीच में जो ये गुत्थम गुत्था होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। हाथरस जैसी घटना बनने से इसको रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं पीछे एक युवक को अभी वहां से हटाया गया है, जो वहां के कार्यकर्ता है उन्हें हटाया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं अब इन पर जो आंखें मूंदती हुई नजर आ रही है, इनको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और ये पूर्ण रूप से देखा जा रहा है एक बड़ा मामला होते हुए यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है और नारेबाजी की जा रही है चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। बच्ची को यहाँ पर इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगे हुए जो लोग हैं उनको इस तरीके से दबा कुचला जा रहा है, इंसाफ यहाँ पर पैरों से रौंदा जा रहा है। ये महज कुछ ही दूर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर वो गांव है जहाँ पर ये चीज़ें की जा रही हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस के द्वारा हाथापाई और लोगों को उठाकर इधर से उधर किया जा रहा है। देख सकते हैं बर्बरता सीधे रूप से दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो भी ऐसी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे थे उनके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं और हटा के उनको दूर ले जाया जा रहा है। हर तरीके से पुलिस अब बल दिखाती हुई नजर आ रही है, आगे जाने से उनको रोका जा रहा है और ये बेहद ही ज़्यादा मामला जो है पेचीदा हो जा रहा है। टांगों से पकड़कर, हाथों से पकड़कर सड़कों पे घसीटा जा रहा है और यहाँ पे खींचा जा रहा है। आप एक ये सामने देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े नेता हैं ये, जो यहाँ पर उन्हें ले जाया गया है और उनको हटाकर यहाँ पे एक ऑर्डर मिलते ही यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और उनको हटाया जा रहा है और इस तरीके से बर्बरतापूर्ण यहाँ पर व्यवहार भी किया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़े लेवल पर यहाँ पर पुलिस बल का मौके पर जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनके साथ किया जा रहा है। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से नीचे पटका गया है उनके कार्यकर्ता को और उनकी आप हालत भी यहाँ पर देख सकते हैं। मामला सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ये कूच करना चाहते थे, सरकार को इस बात का डर सता रहा था कि ये हाथरस दोबारा से न बन जाए और इस वजह से ये जो चीज़ें थीं वो पूर्ण रूप से की जा रही थी और ये मामला अब बेहद ज़्यादा पेचीदा हो गया है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर खुद मौजूद हैं जो आर्मी चीफ कहलाते हैं और उनको ये किया जा रहा है और ये बेहद ही ज़्यादा जो मामला है अब तूल पकड़ने वाला है। आने वाले समय में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि जो हाथरस कांड हुआ था उसकी तरह ये चीज़ें की जा रही थी, उनको उठाया जा रहा है और यहाँ पर देखें कि आप बड़े जो उनके कार्यकर्ता हैं जो दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे थे, चंद्रशेखर के साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनको उठाकर यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, लाठियाँ बांधी जा रही हैं उनके ऊपर, उनको लाठियाँ बांधने की नौबत नहीं आई है। हालांकि उनको यहाँ से हटाया जा रहा है बलपूर्वक, जितना बल लग सकता है। यहाँ पर आप देखें कि शायद इतने लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं जितना बड़े स्तर पर यहाँ पर पुलिस बल है और ये यहाँ पर बहुत लंबे समय से ये रोकथाम चल रही थी। गाज़ीपुर में पहले इन्हें रोका गया था, गाज़ीपुर के बाद ये यहाँ पर दौड़ लगाते हुए भी दिखे चंद्रशेखर ने यहाँ पर बड़ी दौड़ लगाई और उसके बाद में बाइक पकड़कर, गाड़ी पकड़कर वो यहाँ तक पहुँचे, उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पुलिस की तरफ से अब एक कहीं ना कहीं चंद्रशेखर को डिटेन करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। सर इशारा सीधे आला अधिकारी की तरफ से दिया जा सकता है कि अब इन्हें उठा के कहीं ना कहीं यहाँ से शिफ्ट किया जाए या यहाँ से हटाया जाए। हर तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। अब उन्हें साफ ये ऑर्डर दे दिए गए हैं कि अब यहाँ से हट जाएं और ये चीज़ें हो रही हैं। और ये मामला इससे पहले कि तूल पकड़े उससे पहले ही सरकार ने इसको आग को शांत करने का काम शुरू कर दिया है। ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद, वो डिवाइडर के ऊपर खड़े होकर और ये अपने जो कार्यकर्ता थे जो यहाँ से हटाए गए हैं लोग और उनको समझाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और आला अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं जो उनसे अब गुजारिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मामले को तूल ना दिया जाए, इसको यहीं पे शांत कर दिया जाए। और चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं को भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे बात करने दीजिए, पहले मैं इस पर गौर करता हूँ और उसके बाद में जो चीज़ है उन पर कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा। उन्होंने अभी कुछ देर पहले भी ये कहा था कि जल्द ही हम बताएंगे कि अब इसकी रूपरेखा क्या है, इस पर कैसे अमल किया जाएगा, अब इसमें आगे क्या करना है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं और बड़े लेवल पर यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच गए हैं।
ये देख सकते हैं आप, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद यहाँ पर गुजारिश की है कि अब आप लोगों को रूपरेखा दी जाएगी कैसे काम करना है, क्योंकि मामला ज़्यादा पेचीदा होता हुआ देख यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने कार्यकर्ताओं को ये ऑर्डर दिया है और आश्वासन दिया है कि ऐसे जो भी मामला है वो शांत नहीं होने दिया जाएगा। अब देखने वाली चीज़ ये होगी कि सरकार ने उस पर कितनी लगाम लगाई है, क्योंकि सिर्फ नाकेबंदी कर देना, नज़र बंद कर देना, ये किसी चीज़ का हल तो है नहीं। एक नेता उठ के सामने आता है और उसके साथ में ऐसी बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, ये कितना सही है? आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।